हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में जहां मैं कुछ ट्रेड लेने वाला हूं ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस एक्शन एंड कैंडलस्टिक साइकोलॉजी। वीडियो को आप पूरा तक देखिएगा और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो बिना टाइम को गवाए चलिए अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अपना पहला ट्रेड मुझे यहीं पे मिल रहा है। इस प्रेजेंट कैंडल का पहले क्लोजिंग देख लेते हैं, क्योंकि अगर वो सपोर्ट पे क्लोज किया ना तो नेक्स्ट कैंडल जो है वो ग्रीन बन सकता है। ओके, अगर इसमें रिजेक्शन हुआ तो ये 100% ग्रीन बनेगा क्योंकि उसने सपोर्ट को टच कर लिया है। जैसे आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं, हाँ, तो ये ग्रीन बनेगा। रिजेक्शन भी है मार्केट में। यहाँ पे पीछे एक सपोर्ट लेवल था, इसीलिए मैंने अप डायरेक्शन की ट्रेड ली हुई है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। हाँ, ये छोटा सपोर्ट लेवल है, बट हाँ, वर्क तो हर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस करता है। और इस कैंडल में रिजेक्शन भी है। आप लोग इसका साइकोलॉजी देखो कि मतलब कैंडल का विक देखो, अब बड़ा है ना, उसमें प्रेशर ऊपर की साइड में नहीं है। जितना बड़ा रिजेक्शन है उससे छोटा ही प्रेशर है, यानी कि रिजेक्शन ज़्यादा बड़ा है, यानी ग्रीन कैंडल का इंटरेस्ट ज़्यादा है सपोर्ट लेवल पे, तो यहाँ पे ग्रीन बनेगा ही बनेगा। तो चलिए वेट करते हैं, तब तक अभी भी ये 30 सेकंड्स बाकी है, बट हाँ, ये विन ही होगा। देखो कितना डीप विन है। देखो, अगर आपके पास नॉलेज और इमोशन पे कंट्रोल रहा ना तो आप प्रॉफिट करोगे ही करोगे, चाहे आपके पास कैपिटल छोटा भी हो या बड़ा हो। वो डिपेंड नहीं करता किसी चीज़ पे। अगर नॉलेज सही है और इमोशन पे कंट्रोल है तो आप 100% प्रॉफिट में ही रहोगे हर दिन। और ये भी ट्रेड हमारा विन हो गया। ओके, चलिए चलते हैं अपने दूसरे ट्रेड की तलाश में। ये है सक्सेसफुली विन। एसेट को करते हैं चेंज। ओके, तो यहीं पे एक ट्रेड मिल रहा है मुझे। ये प्रेजेंट कैंडल रेड बनेगा, ये रेड बनेगा कंफर्म। देखो क्यों बनेगा, क्योंकि एक तो डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड में रेड ग्रीन पैटर्न चल रहा था, वो अभी फॉलो नहीं करेगा। देखो ये सब पैटर्न का फॉलो नहीं करता जब ट्रेंड के अगेंस्ट जाना हो। तो देखो, एक तो डाउन ट्रेंड में ग्रीन कैंडल नहीं बन सकता, और जो उसका मेन रीज़न है वो ये है कि जो लास्ट आप रेड कैंडल देख रहे हो उसका आप अपर विक देखो। उसने बैकग्राउंड में जितने भी विके हैं उन सबसे बड़ा है, यानी कि उसमें प्रेशर ज़्यादा है। वो उस बायर्स को ग्रीन यानी ग्रीन कैंडल को हरा के उतना बड़ा विक बनाया है, और प्लस बॉडी भी उसका अच्छा खासा बड़ा है। तो यानी इस कैंडल में प्रेशर है, डाउन ट्रेंड में रेड कैंडल पे प्रेशर है, और प्लस उसने पीछे जितनी भी बड़ी बड़ी रिजेक्शंस वाली विक है उन सबको कवर कर लिया अपनी अपर विक से, यानी प्रेशर से। तो ये कोई भी बोल सकता है ये रेड बनेगा। और ये हो चुका है हमारा विन। वैसे ये कैंडल डोजी बनाया, बट रेड में ही बनाया, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। उसने गैप अप कर दिया था इसीलिए। तो चलिए अपने दूसरे ट्रेड की तलाश करते हैं फिर से। तो हाँ, यहाँ पर मिल सकता है वैसे। ओके, लेट मी चेक। स्क्रीन कैंडल को ने कवर कर दिया। ओके, देखो यहाँ पर डाउन ट्रेंड था, तो डाउन की ट्रेड लेना ही हमारे लिए रिस्क कम होगा, तो मैं उसी पर ध्यान दे रहा हूँ। क्योंकि अगर ये बड़ा कैंडल बनाया ना और पीछे जो सपोर्ट लेवल है वहाँ आसपास किया तो ये ग्रीन भी बन सकता है, बट मैं ट्राई करूँगा ये थोड़ा ऊपर ही रहे और मुझे डाउन की ट्रेड का अपॉर्चुनिटी दे। तो हाँ, अभी तक तो हमारे फेवर में ही है मार्केट। देखो, मैं आपको कैंडल क्लोजिंग होने दो, फिर मैं आपको अच्छे से इसका रीज़न बताऊँगा। 4 3 2 1, हाँ, ये रेड बनेगा 100%। ये रेड बनेगा। क्यों? देखो पीछे में जो एक सपोर्ट लेवल है एग्जैक्टली उस जो रेड कैंडल का लोअर विक है वो, क्योंकि वहीं से मार्केट अप गया, तो वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। और जो मार्केट है, जो लास्ट रेड कैंडल बना है उसने उसके ऊपर ही क्लोजिंग दे दी। तो अगर मार्केट को रिवर्स भी होना होगा तो उस सपोर्ट लेवल से ही होगा, क्योंकि डाउन ट्रेंड में अगर ग्रीन कैंडल बनना होगा तो वो एक सपोर्ट लेवल से बनेगा, या तो वो रेड कैंडल से फाइट करने के बाद वो स्ट्रांग हो जाए तब बनेगा। तो अभी तो ग्रीन कैंडल स्ट्रांग नहीं था, लेकिन वो रेड कैंडल स्ट्रांग था सपोर्ट लेवल तक जाने के लिए, तो बनेगा ही बनेगा रेड। देखो कि कितना डीप विन रेड बन रहा है। तो ये कोई एकदम नॉर्मल सा लॉजिक था इस ट्रेड के पीछे। अगर आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर से बात देखो। और नेक्स्ट कैंडल पे भी मैं ट्रेड कर सकता हूँ अगर इसने इस लेवल का ब्रेकआउट कर दिया तो। बिल्कुल। तो हाँ, मार्केट अभी वही कर रहा है। देखो ब्रेकआउट कर दिया और ये ग्रीन बनेगा, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद रिवर्सल होता है।
बट ये हमेशा नहीं होता। देखो आपको सब बोलेंगे कि ब्रेकआउट के बाद रिवर्सल होता है और रीटेस्ट करने जाता है मार्केट, उसके बाद कंटिन्यू करता है। देखो रीटेस्ट कभी कभी करता है बाइनरी में, क्योंकि हम लोग को एक कैंडल पे ट्रेड करना होता है, तो कभी वो कंटिन्यू कर देता है, कभी वो रिवर्स कर देता है। रिवर्सल का उसका बहुत सारा चांस होता है। जैसे यहाँ पर रिवर्सल का रीज़न वो है कि आप जो रेड कैंडल देख रहे हैं उसका अपर विक देखो, उसका विक अपर विक यानी उसने बायर्स आए थे और बायर्स इतने बड़े आए थे कि उसके पहले जो रेड कैंडल है उसकी बॉडी तक को उसने कवर कर दिया, यानी बायर्स का अमाउंट ज़्यादा है उस कैंडल में। उस और तो बायर्स अपना चांस ढूंढेंगे कि हमें आना कहाँ पर है, तो इस रेड कैंडल ने ब्रेकआउट कर दिया और ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट होता है यानी रिवर्सल होगा, तो यानी बायर्स आएंगे। तो यहाँ पर कंटिन्यू नहीं करेगा मार्केट, यहाँ पे रिवर्स करेगा, इसीलिए डाउन डायरेक्शन में अप की ट्रेड ली है मैंने। और ये हमारा ये भी श्योर शॉट हो चुका है, देखो 100% विन। तो फिर से चलते हैं अपने दूसरे ट्रेड की तरफ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो बढ़ते हैं अपने अगले ट्रेड की तरफ, जो कि मुझे यहीं पे मिलना चाहिए, बट देखते हैं मार्केट करता क्या है। प्रेजेंट कैंडल डिपेंड करेगा। ओके नहीं, नो नो, नहीं ऐसा चेंज यहाँ पे नहीं मिल सकता। ओके, यहाँ ये प्रेजेंट कैंडल रेड बन जाएगा। वैसे ये पूरा 100% रेड नहीं बनेगा, ये ग्रीन में ही क्लोज होगा मेरे अकॉर्डिंग। देखो क्योंकि यहाँ रेड का चांस भी है, लेकिन अप साइड से डाउन की साइड है और नीचे से जो है वो ग्रीन के साइड है, मतलब कि अपर साइड में रिजेक्शन मिलेगा। ये ग्रीन ही कैंडल क्लोज होगा बट रेड में ही क्लोज होगा, मेरे पोजीशन से नीचे क्लोज होगा, देख लेना। क्योंकि ये 100% मार्केट दोनों की तरफ, दोनों की फेवर में है अभी। तो ग्रीन कैंडल और रेड यानी बायर्स और सेलर दोनों है इस कैंडल में। तो सेलर्स और मुझे पोजीशन मिल रहा था अप साइड में, इसलिए मैंने ले ली। देखना ये ग्रीन में ही क्लोज होगा, अगर सेलर स्ट्रांग हुए तो रेड में, क्योंकि यहाँ पे बायर्स भी स्ट्रांग है। जैसा कि आप लोग पीछे देख सकते हैं 3-4 ग्रीन के बाद एक रेड बना, उस रेड को ग्रीन ने कवर कर दिया, तो उसे कंटिन्यू करना चाहिए। बट ये रेड बनेगा क्योंकि उस पिछले वाले कैंडल में रिजेक्शन है, लेकिन अब पूरा रेड बन जाएगा। अब ये जो कैंडल है, जो लास्ट ग्रीन कैंडल है, उसने अपने विक के अंदर ही क्लोज दे दी और ऊपर में रिजेक्शन भी है, प्रेशर से ज़्यादा बड़ा रिजेक्शन है, तो ये रेड बनेगा। और पिछले वाली ट्रेड मैंने क्या बोला था कि वो ग्रीन में ही क्लोज होगा, बट मेरे पोजीशन से नीचे ही क्लोज होगा और वो हुआ भी। बट उसके बाद जो है वो 100% रेडी बनेगा, क्योंकि ग्रीन कैंडल अगर कंटिन्यू करता तो वो इतना विक नहीं दिखाता, इतना रिजेक्शन नहीं दिखाता, प्लस अपने विक के अंदर क्लोज नहीं देता। तो हाँ, ये रेड में ही क्लोज होगा, देख लेना। अभी भी 30 सेकेंड, 20 सेकेंड, 15 सेकेंड अभी है, तब तक वेट करते हैं। देखना है ये मैं पोजीशन थोड़ा गलत है, मैं वीडियो बनाने के चक्कर में लेट एंट्री ले पा रहा हूँ, कोई नहीं, बट मार्केट अपने ही फेवर में है अभी तक तो। ओके, विन हो गया, पोजीशन गलत था लेकिन फिर भी विन, बड़ा रेड बनाया उसकी वजह से। तो चलते हैं फिर से अपने दूसरे ट्रेड की तरफ बिना टाइम को गवाए। तो ये प्रेजेंट कैंडल ही ग्रीन बन जाएगा, क्योंकि उसने लास्ट जो रेड कैंडल है, एक मिनट, जो क्योंकि वो लास्ट जो रेड कैंडल है उसको कवर किया, प्लस जो एक मतलब रेजिस्टेंस लेवल था उसको ही ब्रेक किया। आप लोग पीछे देख सकते हैं, छोटा रेजिस्टेंस लेवल है लेकिन वो लेवल है, मार्केट उसमें से 2 बार रिजेक्शन लिया है वहाँ से। तो हाँ, ये ग्रीन ही बनेगा, बट अभी तो हमारे पूरे अगेंस्ट चला गया, तो हम लोगों को MTG लेना पड़ेगा। देखो वही लेवल ब्रेकआउट किया प्लस ग्रीन को कवर कर दिया, तो ये कंटिन्यू ही करेगा। और ये तो अभी लॉस में है, बट कोई नहीं, MTG लेंगे और वो विन होगा। देखो ये एकदम नॉर्मल सा लॉजिक वाला ट्रेड था, एकदम नॉर्मल ट्रेड था, नॉर्मल लॉजिक था इसके पीछे, कोई रॉकेट साइंस नहीं, एकदम नॉर्मल। 2 ट्रेड ले ली मैंने और ये हमारा रिकवरी ट्रेड है यहाँ पे, जो कि 100% विन होगा, आप देख लेना। ये ट्रेड बना ही नहीं सकता गाइस, क्योंकि ये प्राइस एक्शन पे वेस्ट ट्रेड है और प्राइस एक्शन कभी भी लॉस नहीं देता। हाँ, मार्केट ख़राब हो तो ज़रूर देता है, और मेरा नहीं, हर किसी का भी देता है,
तो देखो जैसा कि मैंने कहा था ये लास्ट सेकंड में भी विन होगा, तो अभी से ही ये हमारा ट्रेड हमारी फेवर में है। और देखो एमटीजी लेने से मत डरो, अगर आपके पास अमाउंट कम है तो ट्रेड भी कम अमाउंट का करो, कम से कम 50 या 60 डॉलर अपने अकाउंट में रखो, ताकि हम लोग एक एक डॉलर का ट्रेड 60 या 70 बार ले सकें और एमटीजी से रिकवरी भी कर सके। अगर एक दो लॉस हो गया तो अकाउंट तो नहीं ना खाली होगा, क्योंकि हमारे पास बहुत है। और यहाँ पर एक और ग्रीन बनेगा, एक और ग्रीन बनेगा 101%, क्योंकि देखो मैं आपको समझाता हूँ। रेड कैंडल ने पिछले वाले सपोर्ट लेवल का ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद उसे रीटेस्ट करना होगा, क्योंकि उसमें रिजेक्शन है, ठीक है, वो किया। रीटेस्ट करने के बाद जो अपसाइड में भी एक सपोर्ट लेवल था, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, और वो रेजिस्टेंस बना, क्योंकि ग्रीन कैंडल ने उसके ऊपर क्लोज दे दी, तो यानी कि वो अब कंटिन्यू करेगा। अगर वो उसके नीचे रहता तो मान सकते थे कि अब ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट भी हो गया, अब वो कंटिन्यू करेगा। बट वो जो कैंडल है उसके ऊपर ही क्लोज दे दिया यार, नहीं ये कंटिन्यू करेगा। और मेरा पोजीशन थोड़ा गलत है, क्योंकि मैंने वीडियो बनाने के चक्कर में अपना लेट एंट्री ले ली। ओके कोई नहीं, मेरा लॉस हुआ, कोई बात नहीं। बट ये कैंडल ग्रीन ही बना, मेरा प्रेडिक्शन यहाँ पे बिल्कुल सही था। हाँ बट लेट एंट्री की वजह से लॉस हो गया, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा था और मुझे समझाना भी था और ट्रेड भी लेना था, इसीलिए। बट कोई बात नहीं, आप लोग ने ये समझ लिया ना, और मैं भी रिकवर कर लूँगा उस ट्रेड को, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा मेन टारगेट अभी ये है कि आप लोगों को वीडियो बना के सिखाना और समझाना, तो कोई बात नहीं, मैं उसे रिकवर कर लूँगा। देखो मैं इसी ट्रेड में रिकवर कर लूँगा। अगर रेड ग्रीन कैंडल जो है वो अपने विक के अंदर क्लोज दे दिया तो रेड बन जाएगा। अगर उसने अप साइड में रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट कर दिया तो ग्रीन बन जाएगा, क्योंकि अगर उसने ब्रेकआउट किया ना तो इसका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा। तो हाँ, वॉल्यूम इंक्रीज़ के बाद वो कंटिन्यू कर देगा, क्योंकि उसने ब्रेकआउट भी किया और वॉल्यूम भी इंक्रीज़ है। हाँ बट अगर रिजेक्शन हुआ तो कुछ नहीं कर सकते हम लोग, वो रिवर्स भी कर सकता है। बट देखते हैं कितना बड़ा रिजेक्शन हुआ। अकॉर्डिंग तो अभी रिजेक्शन नहीं है, तो उसे कंटिन्यू ही करना चाहिए। हाँ बिल्कुल ये कंटिन्यू करेगा। तो इसी के साथ मैंने 2 ट्रेड ले ली है अप डायरेक्शन की, बट कोई नहीं, ये विन हो जाएगा। और पिछला ट्रेड भी हमारा वैसे विन था, पोजीशन की वजह से लॉस हो गया, कोई बात नहीं। वो रिकवरी ट्रेड अभी यहाँ पे चल रहा है हम लोग का। ये कुछ भी कर ले, ये ग्रीन ही बनेगा, क्योंकि अगर मार्केट को रिवर्स होता ना तो सेकंड जो ग्रीन कैंडल है, जब उसने अपने विक के अंदर क्लोज कर दी ना, तभी उसे रिवर्स कर देना चाहिए था, क्योंकि वो वहाँ पे वीकनेस बायर शो कर रहा है। बट यहाँ पे उसने ग्रीन कैंडल बनाया, प्लस उसने रेजिस्टेंस का ही ब्रेकआउट कर दिया, देयर इज़ नो चांस टू रिवर्स, तो इसीलिए मार्केट कंटिन्यू करेगा। देखो यहाँ पे साइकोलॉजी भी है थोड़ा बहुत, तो मैंने आपको समझा दी। और ये ट्रेड हमारा लॉस, फिर से एमटीजी मजबूरन लेना पड़ेगा। बाइनरी में यही दिक्कत है कि +-1 एरर देता है, कभी कभी 1-2 एक्स्ट्रा एरर दे देता है, तभी हम लोग बोलते हैं कि मार्केट ख़राब है। बट ज़्यादातर नहीं देता, ज़्यादातर एक एरर काफ़ी होता है। 99% मार्केट में एक ही एरर देता है, उतना काफ़ी है। देखो ये विन होगा, ये 100% विन होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी है कैंडल का, और प्राइस एक्शन भी उसमें मिला हुआ है, तो ये लॉस हो ही नहीं सकता। हाँ ये लास्ट सेकंड में भी ग्रीन बनेगा तो बन सकता है, मैं 99% श्योर हूँ यहाँ पे। अब देखना क्या बोला था मैंने, ये लास्ट सेकंड में भी ग्रीन बनेगा तो बनेगा, और वो वही कर रहा है मार्केट। ओके 8 7 6 5 4 3 2 1 हमारा सारा रिकवर हो चुका है। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा, नॉलेज लगा, तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना। तब तक चलते हैं अपने फिर से दूसरे ट्रेड की तरफ। तो दूसरा ट्रेड ओके, यहाँ प्रेजेंट कैंडल रेड बनेगा। देखो क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस का एक जोन है, जिसे मार्केट ने नीचे वाली रेजिस्टेंस का तो ब्रेकआउट किया, बट ऊपर वाली रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज कर दिया। यानी नीचे वाले के हिसाब से ब्रेकआउट हुआ, तो ब्रेकआउट के बाद रिवर्सल मिलता है। और रिवर्सल कब करेगा, जब उसे क्लिक करना होगा। तो उसने रेजिस्टेंस के अंदर ही क्लोज किया, तो यहाँ पे रिवर्सल होगा, और नीचे वाले के अकॉर्डिंग ब्रेकआउट के बाद
रिवर्सल होगा और ऊपर वाले रेजिस्टेंस को टच किया इसलिए रिवर्सल होगा। तो 2 रीज़न बन गया यहाँ पे रेड बनने का। देखो अगर आप लोग अच्छे से ध्यान दो ना तो बहुत चीज़ होता है मार्केट में अगर सीखने के लिए। अगर आप ये लिख के बैठोगे ना कि मुझे सीखना है, मुझे और कुछ नहीं करना, तो 101% आप सीख जाओगे। हाँ, लॉस तो होगा गाइस। देखो लॉस किसी भी ऐसा कोई भी दुनिया का बड़ा ट्रेडर नहीं है जिसका लॉस नहीं होता हो। लॉस होता है बट उसे मैनेज किया जाता है, उसे रिकवर किया जाता है और हमेशा प्रॉफिट में एंड हो जाते हैं वो लोग। तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हो, बस अपने ऊपर ध्यान देना होता है। तो ये भी ट्रेड हमारा श्योर शॉट ITM। तो एक और रेड बनेगा यहाँ पे, क्योंकि वो जो कैंडल है रेड कैंडल वो एक रेजिस्टेंस लेवल से आया। रेजिस्टेंस लेवल के आने के बाद नीचे वाली सपोर्ट लेवल का ब्रेकआउट कर दिया। तो अब यहाँ ब्रेकआउट के बाद कंटिन्यू करेगा, क्योंकि जो रेड कैंडल है उसी ने सपोर्ट लेवल का स्ट्रांगली ब्रेकआउट किया, प्लस वो रेजिस्टेंस से आया। तो रेजिस्टेंस से आने वाला था तो कंटिन्यू करेगा ही। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर डाउन डायरेक्शन की ट्रेड ली, जो कि अभी तो लॉस में चल रही है। लगता है मुझे MTG से ही से विन करना होगा, बट MTG से ये 100% विन हो जाएगा, क्योंकि ये प्राइस एक्शन है और बहुत अच्छा प्राइस एक्शन है। देखो मार्केट भी अच्छा है तो लॉस तो नहीं होगा। एक एरर देगा, कोई बात नहीं, बाइनरी है, वी एक्सेप्टेड, बट बार बार नहीं। ये MTG से देखना ये विन हो जाएगा। ओके लेट्स सी, 3 2 1 गो। मैंने अब ट्रेड ले ली MTG पे। तो ये हमारा लास्ट ट्रेड होगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा बन गया है। और आपको वीडियो नॉलेजेबल लगा तो प्लीज़ लाइक कर दे, शेयर कर दे। इसका वेट करते हैं, ये विन होगा, कोई शक नहीं है इसमें कि ये लॉस हो जाएगा। ये विन ही होगा मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मुझे विश्वास है थोड़ा बहुत। ये विश्वास आप भी कर सकते हो थोड़ा नॉलेज लेके मार्केट से। तो देखना ये विन हो जाएगा। लेट्स सी गाइस, बैकग्राउंड नॉइज़ को प्लीज़ थोड़ा इग्नोर करना, क्योंकि मेरे पास अच्छा सेटअप नहीं है, बट सून अच्छा सेटअप हो जाएगा, कोई बात नहीं। बट कुछ दिन तक प्लीज़ इसे मैनेज करो। ओके ये विन चल रहा है अभी। तो मैं बोला था ना MTG लॉस नहीं देगा, और वही हो रहा है अभी मार्केट में। बाइनरी है तो एक दो एरर होता है, एक एरर होता है, हमेशा होता है। और प्लस OTC है तो एक्सपेक्ट करोगे ही होगा। और ये हमारा ट्रेड विन हो गया। तो अगर यहीं पे करते हैं वीडियो को एंड। अब मैं वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं बनाने वाला। देखो ये विन हो चुका है। तो अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी नॉलेजेबल लगा तो प्लीज़ लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए इन फ्यूचर अभी और भी आएगी। और हाँ, अगर आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हो तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ मैं रोज़ श्योर शॉट देता हूँ और अपने VIP में रोज़ 15 या 20+ श्योर शॉट दे देता हूँ। तो अगर आप लोग ज्वाइन होना चाहते हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। थैंक यू यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए।